हमल के दौरान नारियल पानी पीना चाहिए या नहीं? नारियल पानी से या नारियल खाने से फ़ायदे होते हैं या नुकसान होते हैं, या उससे रिलेटेड जो भी बातें कही जाती हैं, क्या वो मिथ्स हैं? आज हम इन सबको डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये ऑब्ज़र्व किया है कि जैसे ही कोई हामला खातून किसी को मिलती हैं, लाइक काइंड ऑफ आपकी फैमिली गैदरिंग होती है, कोई पार्टीज़ होती हैं या कहीं आप लोग इकट्ठे होते हैं या कोई वैसे भी किसी को मिलता है, तो उसको कहते हैं कि तुम नारियल खाओ या नारियल पानी पियो, क्योंकि इससे तुम्हारा होने वाला बच्चा गोरा होगा, उसके बाल जो है वो भूरे, ब्राउन या गोल्डन होंगे, उसकी जिल्द जो है वो नर्म मुलायम होगी और उसकी आंखें भी ब्राउन या सब्ज़ होंगी। इसके अलावा ये है कि अगर आप रोज़ाना एक नारियल पानी पीते हैं, तो आपको अपने डेली के जो एंटीनेटल विटामिन्स हैं, प्रीनेटल विटामिन्स जो हैं, वो लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ विटामिन्स। दूसरा ग्रुप ये कहता है कि आपको नारियल पानी हमल की सूरत में कभी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, ये मैदे में जलन और तेज़ाबियत पैदा करते हैं। इसके अलावा ये जो है आपको प्री टर्म लेबर कॉज कर सकता है, अर्ली मिसकैरेजेस कॉज कर सकता है। अभी बेबी जो होता है कंप्लीटली रेडी टू डिलीवर नहीं होता, लेकिन टाइम से पहले दर्दें शुरू कर सकता है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है या ये बातें सब गलत है, इन सबको मैंने सोचा कि थोड़ी-सी रिसर्च करूँ और आपको एक डिटेल से ऑथेंटिक जो है वो इन्फॉर्मेशन डिलीवर करूँ। और मेरी डिटेल से, मेरी रिसर्च से मुझे ये पता चला कि आपको नारियल पानी पीना चाहिए। अब कितना पीना चाहिए, कब पीना चाहिए और उसके क्या फ़वाइद हैं, उन सबको मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। नारियल पानी जो है, कोकोनट वाटर, 95% इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसका जो इंग्रेडिएंट है वो वाटर है और 5% इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, विटामिन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। अब सोडियम क्या करता है कि सोडियम उन वो ख़वातीन स्पेशली जिनमें बच्चे का पानी कम बताया जा रहा है या जिनमें ऑलरेडी पानी की कमी है, डिहाइड्रेटेड है, सोडियम जो है वाटर कंटेंट को बॉडी में रिटेन करता है। सो वो ख़वातीन जो जिनके बच्चे का पानी कम है, वो भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकती हैं। जिन ख़वातीन को लेग्स में क्रैम्प होते हैं रात के टाइम पे या जिस्म में दर्दें निकल आती हैं, नारियल पानी उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। नारियल पानी आपको हमल के दौरान होने वाली शुगर से भी बचाता है, और वो किस तरह के, जो आपका मैग्नीशियम है वो बॉडी में मौजूद इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। जब आपको शुगर होती है, तो उसका मतलब ये होता है कि या तो आपके जिस्म में इंसुलिन की कमी है, और या अगर जो इंसुलिन है वो आपकी बॉडी में मौजूद शुगर को उसको सेंसिटाइज नहीं कर रही, वो उस शुगर को एब्जॉर्ब नहीं कर रही। तो मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम उस इंसुलिन को सेंसिटाइज कर देता है टूवर्ड्स योर शुगर। कोकोनट वाटर यानी कि नारियल पानी आपको हमल के दौरान होने वाले ब्लड प्रेशर से भी बचाता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है पोटेशियम। पोटेशियम जो है आपके हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, वो आपकी शरियानों के लिए बहुत अच्छा है, और प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला जो ब्लड प्रेशर है, इससे आपको बचा लेता है। जिन ख़वातीन को मॉर्निंग सिकनेस होती है या थ्रू आउट मतली रहती है, उल्टियाँ रहती हैं, नारियल पानी उनके लिए बहुत ही बेहतर एक फ़ॉर्मूला है, एक टिप है कि अगर आप नारियल पानी पिएँगी, तो आपका नौज़िया वॉमिटिंग भी बहुत हद तक सेटल हो जाएगा। हमल के दौरान मुझे ये बहुत से कमेंट्स रिसीव होते हैं, मेरे पेशेंट्स भी आके मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि हम प्लेन वाटर नहीं पी सकते, सादा पानी देखते ही हमारा दिल ख़राब होने लग जाता है, हमें उल्टी आ जाती है। तो वो उसका हल क्या निकालते हैं कि वो टेट्रा पैक जूसेस ले लेते हैं या सोडा ड्रिंक्स ले लेते हैं या किसी भी तरह की शुगरी ड्रिंक्स ले लेते हैं। सो अगर आप प्लेन वाटर नहीं ले रही, तो काइंडली आप स्विच कर जाएं कोकोनट वाटर पे, बिकॉज कोकोनट वाटर ना सिर्फ ये कि आपकी हाइड्रेशन को बेहतर करेगा, बल्कि आपके लिए फ़ायदा मंद भी है। वो ख़वातीन जो जिनको डिहाइड्रेशन रहती है, उनको मैं ये बता सकती हूँ कि अगर आप 2.5 गिलास पानी पिएँ और 1 गिलास नारियल पानी पिएँ, तो दोनों की जो हाइड्रेशन स्टेटस है, जो हाइड्रेशन क्वालिटी है, वो एक बराबर है। सो अगर आपसे ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता, तो नारियल पानी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। वो ख़वातीन जिनको कब्ज़ रहती है, वो भी नारियल पानी से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकती हैं, बिकॉज़ इसमें मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आपकी गट की मोटिलिटी पे बहुत पॉज़िटिव इफ़ेक्ट देते हैं।
यूटीआई वाली जो पेशेंट्स हैं अक्सर मुझे कहती हैं कि हर वक्त जो है लोअर एब्डोमेन पेन रहती है, बर्निंग रहती है, यूरिन पास करते हुए पेन होती है, पेशाब का रंग बहुत ज़्यादा पीला है। तो नारियल पानी में मौजूद नेचुरल एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि यूटीआई को भी कंट्रोल करते हैं, और उसमें ब्लैडर हेल्थ से के लिए जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो भी उसमें पाए जाते हैं। हमारे एस्थेटिशियंस और ब्यूटी एक्सपर्ट्स की एक बहुत ही फेवरेट कंपाउंड ड्रग है ग्लूटाथायोन विद विटामिन ई। नारियल पानी इज रिच ऑफ ग्लूटाथायोन एंड विटामिन ई। और अब जो मैं आपको अगला इसका यूज बताने जा रही हूँ, आई एम श्योर इस वीडियो को खत्म करने के बाद नेक्स्ट काम जो पहला आपने करना है, आपने नारियल पानी मंगवाना है, और वो ये है कि इट इज अ मिराकुलस इफेक्ट ऑन योर स्ट्रेच मार्क्स। वो ख़वातीन जिनको अभी से स्ट्रेच मार्क्स पड़ रहे हैं, या पिछली डिलीवरी में उनको स्ट्रेच मार्क्स पड़ गए थे और अब वो फिर से प्रेग्नेंट हैं, अगर आप नारियल पानी पिएंगी तो आपके स्ट्रेच मार्क्स बहुत इजीली जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि इसमें जो मौजूद ग्लूटाथायोन है, दैट इज़ बेसिकली अ कोलेजन, हाइलुरोनिक एसिड है। और कोलेजन क्या है? कोलेजन आपकी स्किन का इलास्टिक टिश्यू होता है जो कि ब्रेक हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो हम उसको जब दोबारा से स्किन को कोलेजन प्रोवाइड करते हैं तो आपके स्ट्रेच मार्क्स बहुत अच्छी तरह से और जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। सो यू डू नॉट नीड टू हैव टू परचेज कि आप बहुत कोई महंगे कॉस्मेटिक्स, बहुत महंगी क्रीम्स जो है वो इस्तेमाल करें, लोकल इस्तेमाल करें, गोलियां खाएं, टीके लगवाएं। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान नारियल पानी ही पी लेंगी तो ये भी आपके लिए खासा इफेक्टिव होगा। इसके अलावा मैंने ये देखा है कि बहुत सी खवातीन सर में दर्द की बहुत कंप्लेंट करती हैं। नारियल पानी पीने से आपकी बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो बहुत अच्छी तरह से पूरा रहता है, जिसकी वजह से आपके सर का दर्द भी जो है वो ठीक हो सकता है। और क्योंकि सर के दर्द की वन ऑफ द कॉजेज होती है डिहाइड्रेशन, वो भी इससे ठीक होती है। ब्लड प्रेशर, वो भी इससे ठीक हो जाता है। सो बहुत हद तक नारियल पानी जो है आपकी प्रेगनेंसी रिलेटेड कंप्लेंट्स को ठीक कर देता है। अब ये है कि नारियल पानी कब पीना चाहिए और कितना पीना चाहिए। नारियल पानी की एक खसूसियत है कि ये बेसिकली एक डायूरेटिक भी है, यानी नारियल पानी पीने से आपको यूरिन ज़्यादा आता है। तो उसके लिए मैं एडवाइस करती हूँ कि आप कोशिश करें कि नारियल पानी को दोपहर में लें, या उसमें ये जो ब्रंच टाइम है उसमें लें। बिकॉज अगर आप रात में लेंगे तो आपके वॉशरूम जो टूअर्स हैं वो ज़्यादा लगेंगे, आपकी नींद खराब होगी। लेकिन अगर आप दोपहर में ले लेंगे तो शाम तक उसकी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो चुकी होती है, और उसका डायूरेटिक इफेक्ट जो है वो डे टाइम में गुजर जाएगा। सो नारियल पानी आपने दोपहर में लेना है, और कोशिश करें कि इसको आपने मॉर्निंग में नहीं लेना। बिकॉज हाँ, ये ज़रूर बात है कि अगर आप इसको खाली पेट लेंगे या सुबह सुबह लेंगी तो ये आपके मैदे की जलन और तेज़ाबियत का बाइस ज़रूर बन सकता है, लेकिन ये किसी भी सूरत आपको मिसकैरेज या प्री टर्म लेबर की तरफ नहीं लेकर जाता। और ये कितना पीना चाहिए? क्या डेली पीना चाहिए? नो। इसकी जो अमाउंट है जो मैं आपको एडवाइस करूंगी, अगर आप रेगुलरली नारियल पानी पीना चाहते हैं तो 3 days अ वीक लें, यानी कि हफ्ते में 3 दिन। इसको आप हफ्ते में एक दिन छोड़कर एक दिन ले सकते हैं। उससे ये है कि जितने न्यूट्रिएंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं वो सब उसमें पूरे हो जाएंगे। अब इसमें मैंने आपको जितनी ब्यूटीफाइंग बातें बताई हैं, नेचुरली जब आप पे उसका इफेक्ट होगा तो आपके बेबी पर भी उसका इफेक्ट होगा। लेकिन फिर भी इससे ना तो आपके बच्चे के बाल भूरे होंगे, ना आंखें गोल्डन ब्राउन होंगी, बिकॉज वो एक जेनेटिक फैक्टर है। लेकिन ऑब्वियसली आपके बच्चे की स्किन और उसकी हेल्थ, उसकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक यू।